एक तरफ बकरीद पर काटे जा रहे थे बकरे, दूसरी तरफ मिराज अहमद व उनका परिवार बांट रहा था पक्षियों को जीवन। बताते चले पशु सेवा समिति के वरिष्ठ नगर उपाध्यक्ष सेवानिवृत्त पुलिस विभाग मिराज अहमद व उनके परिवार ने बकरीद के अवसर पर पेश की मानवता की मिसाल। नए तरीके से मनाया बकरीद का पर्व। जब एक तरफ लोग मुख की कुर्बानी कर मना रहे थे बकरीद का पर्व, वहीं दूसरी तरफ मिराज जी के जहन में पक्षियों को जीवन प्रदान करने की सोच उत्पन्न हुई। फिर क्या था? मिराज जी ने तत्काल समिति के प्रदेश अध्यक्ष विजय सेठ जी को फोन कर सारी बात अवगत कराई। विजय सेठ जी ने मिराज जी की भावना का सम्मान करते हुए तत्काल खैराबाद पहुंच वहां से सारी चिड़िया खरीद कर मिराज जी के निवास पर उनके सुपुर्द की। तदुपरांत मिराज जी व उनके समुचित परिवार द्वारा पक्षियों को खुले आसमान में आजाद कर दिया। मिराज जी व उनके समुचित परिवार ने आमजन को एक विशेष तरीके से त्योहार मनाने की सीख दी। इसकी पशु सेवा समिति व स्थानीय लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जहां लोग कुर्बानी देके बकरीद मना रहे हैं, उसी जहां पे आपने पक्षियों को आज़ाद करके बकरीद मनाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे जहन में ये एक ख्याल आया, तो मैंने इस बाबत में विजय सेठ पशु सेवा समिति को फ़ोन किया और उनको अपनी बात बताई। उनके द्वारा इसकी सराहना की गई और तुरंत खैराबाद जा करके पंछियों को लाया गया। मैंने अपने घर से पंछियों को आज़ाद किया। पंछियों को आज़ाद करने के बाद मुझको और मेरे परिवार को बहुत ही खुशी मिली और मैंने कुछ पशुओं को जब पंछियों को आज़ाद किया है तो मुझको बेहद खुशी हुई इसकी। दूसरे ये है जो कुर्बानी का जिक्र आपने किया है, कुर्बानी के तरीके अल्लाह ताला ने बहुत से तरीके बताए हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, उनकी बेटियों की शादी में हाथ बटाना, बेसहारा जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना, उनके इलाज करने इंतजाम करना, धार्मिक स्थलों को, मजहबी जगहों को पर पैसे को खर्च करना, पेड़ लगवाना। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम सी बताया है कि आप इस तरीके। जहाँ लोग कुर्बानी दे करके बकरीद मना रहे हैं और आपने चिड़ियों को आज़ाद करके बकरीद मनाई है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पर कुर्बानी का जिक्र है तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ डेली कुर्बानी की जाए, हर रोज़ कुर्बानी की जाए। कुर्बानी के तरीके अलग अलग। पहला है कि आप अगर कोई जानवर भूखा है उसको खिलाइए, अगर कोई जानवर बीमार है उसके साथ करिए, अगर कोई गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसकी मदद करिए, कोई बीमार है उसके इलाज में मदद करिए, अगर कोई मर रहा है, उसके जान पे कोई खतरा है तो उसमें खून की भी मदद करिए। तो ये तमाम से कुर्बानियाँ हैं। कोई ये एक हमारी समझ में ये नहीं बात आती है कि सिर्फ एक साल में एक बार बकरा ही कुर्बान करके और कुर्बानी हो गई। अल्लाह तबारक ताला ने ये फरमाया है कि हर रोज़ कुर्बान किया जाए अपने को। तो कुर्बानी का मतलब ये है कि अपने माल की कुर्बानी। और हमको ज़रूरत है, आज मालूम ये हुआ कि किसी मंदिर में पुताई होना है, किसी मस्जिद में कोई काम है, किसी कब्रिस्तान में कोई काम है, तो इन कामों में भी अगर आप हाथ बटाते हैं तो ये भी कुर्बानी है। अभी हमने 3 शादियों में मदद की है, तो ये भी एक कुर्बानी है। और इसमें भी अल्लाह ने फरमाया है कि हम एक हज का सवाब देते हैं। तो जो शख्स एक शादी में मदद करता है तो उसको एक हज का सवाब मिलता है। अगर एक तरफ एक कुर्बानी का भी जिक्र अल्लाह ने फरमाया है तो दूसरी तरफ मदद करने पर एक हज का सवाब। तो क्यों ना हम हज की तरफ भी चलें। और ये कुर्बानी का जो जिक्र हुआ है, ये हमारे जो है मतलब हमारे विचार में ये आया कि हम कुर्बानी की जगह पर एक अपने समुदाय को एक नया पैगाम दें। और नए पैगाम के उसमें हमने ये चिड़ियों को, पंछियों को हमने ज़िंदगी दी है, उनको हमने आज़ाद किया है। और शायद की बात है कि अगले उसमें और लोग इस तरीके से जागरूक हों। और यही हमारी समझ में कुर्बानी आती है कि अपने को डेली कुर्बान करना, लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, इसी को हम कुर्बानी समझते हैं। सर्वप्रथम मैं अपने पशु सेवा समिति के नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मिराज अहमद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उनके माध्यम से, पशु सेवा समिति के माध्यम से मैं आमजन से भी ये अपील करना चाहता हूं, त्योहारों पर कुर्बानी ना दे करके एक ऐसा त्यौहार मनाएं जिससे वन्य जीव, पशु व मूल जो है अपना समुचित जीवन खुशहाल व्यतीत कर सकें। ऐसी ही मिसाल अपनी पशु सेवा समिति के नगर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिराज अहमद जी ने करी है। आज उन्होंने बकरीद पर कुर्बानी ना दे करके चिड़ियों को, बंद चिड़ियों को, कैद चिड़ियों को आज़ाद करके एक मिसाल पेश करी है। आप सभी से ऐसे निवेदन करना चाहूँगा पशु सेवा समिति के माध्यम से कि जो है आप भी पशु हित के लिए और मुख्य हित के लिए आगे आएँ और ऐसी
मिसाल में बराबर से सहयोग करें। और अंत में पुनः मैं महराज अहमद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक कुर्बानी जैसी विकट समस्या को ना देखते हुए एक मिसाल आमदन के प्रति पेश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद।